प्यारे बच्चे, आज हम गणित के सामान्य जानकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या हमें उसे कहते हैं ऐसी संख्याओं का समूह है जो एक से आरंभ होकर अनंत तक चलता है। अर्थात जो संख्या एक से आरंभ होती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। प्राकृत संख्या को हम n से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या ऐसी संख्याओं का समूह है जो 0 से चलकर अनंत तक चले, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम W से दर्शाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 अनंत। इसी प्रकार अगर हम बात करें पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या शामिल कर दी जाए तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्या हमारे पास थी W बराबर 0, 1, 2, 3। अगर इसमें ऋणात्मक संख्या शामिल कर दी जाए 1, 2, 3 तो इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को हम Z से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Z से दर्शाते हैं। इसी प्रकार हमारे पास आती है सम संख्या को हम A1 नंबर कहते हैं। सम संख्या वैसे तो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। या फिर हम यदि किसी संख्या के अंत में, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक आ जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या को हम अंग्रेजी में ओड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। या विषम संख्या को पहचानने का तरीका यह है कि किसी भी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 में से अगर कोई भी एक अंक आए तो उसे हम विषम संख्या बोलते हैं।